स्टेप बाय स्टेप पोर्टल को एक्सेस करने का देखें तो सबसे पहले जब आप URL पे ब्राउजर में लिखेंगे exams.nis.ac.in और एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, जहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है वो डालेंगे, पासवर्ड जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे गया था वो डालेंगे। जब आप वो डालेंगे और ये यूजर आईडी पासवर्ड अगर सक्सेसफुल एंट्री होती है तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक OTP जाएगा जो कि NIOS के सिस्टम के थ्रू भेजा जाएगा। आप जैसे ही ये वैलिड OTP इधर डालेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड की स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी और डैशबोर्ड पे आप देखेंगे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर के नाम से एक टाइल है, वो टाइल एक्सेस हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। उसमें डाउनलोड QP का एक बटन है। जब आप उस डाउनलोड QP लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स टैब के हिसाब से, आप ऊपर देखेंगे स्क्रीन में तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अलग अलग 2 टैब्स हैं। यदि उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे आप इस पे एक्सेस कर रहे हैं उस डेट पे यदि आपके यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम्स हैं तो सेकेंडरी का टैब अलग और सीनियर सेकेंडरी का टैब अलग आएगा और जो जो उस दिन क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल हैं उसका बटन आपके सामने आ जाएगा। आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो PDF डाउनलोड हो जाएगी उस क्वेश्चन पेपर की। रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर भी आपके पास इसी तरह मीडियम वाइज अवेलेबल होगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने के बाद आप उस क्वेश्चन पेपर को तब तक नहीं खोल पाएंगे जब तक कि आपके पास उस क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए पासवर्ड ना हो, उस PDF को खोलने के लिए पासवर्ड ना हो। तो पासवर्ड देखने के लिए जो लाल रंग का बटन आपके सामने दिखाई दे रहा है जहां पर लिखा है व्यू पासवर्ड, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट का, उस मीडियम का जो पासवर्ड है PDF का, वो पासवर्ड आपको स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। वो इस तरह से दिखाई देगा और जो PDF आपने डाउनलोड करी है जब आप उसको ओपन करेंगे PDF रीडर में, किसी भी PDF रीडर में, तो वहां पर आपको ये पासवर्ड डालना है। जब आप ये सक्सेसफुली करेक्ट पासवर्ड डालेंगे तभी आप उस क्वेश्चन पेपर को खोल पाएंगे, PDF को खोल पाएंगे और फिर आपको वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना है और नंबर ऑफ सेट्स, जितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ उस दिन रजिस्टर्ड है वो आपके डैशबोर्ड में रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी। आप डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिपोर्ट देख के उतने क्वेश्चन पेपर के सेट आप अपने कंप्यूटर से, अपने प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे। क्विक रेफरेंस की अगर हम बात करें तो जो प्रोसेस अभी हमने आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए बताया कि अगर उसकी क्विक रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आप एग्जाम सेंटर पोर्टल खोलेंगे, उसके लिए URL है exams.nis.ac.in, उसके लिए ब्राउजर की रिक्वायरमेंट, आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड डालेंगे। ये पासवर्ड आप किसी को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि जिसके पास ये ईमेल आईडी पासवर्ड होगा उसी के पास अगर OTP भी जाएगा तो वो लॉगिन कर पाएगा और आपके इंफॉर्मेशन को, आपके क्वेश्चन पेपर को मिसयूज कर सकता है। ऐसा ना करें। OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पे OTP जाएगा, OTP मैंडेटरी है। उसके बाद आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के अलग अलग टैब्स होंगे जहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए आप PDF पे क्लिक करेंगे, PDF आइकॉन पे आपका स्टार्ट टाइम जो भी होगा +30 मिनट आप उसको देख पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। यदि 1 बजे से 2 बजे के बीच में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है तो आप 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही डाउनलोड कर पाएंगे, ना 1 बजे से पहले, ना 2 बजे के बाद। व्यू पासवर्ड बटन पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख सकते हैं और वो पासवर्ड आप PDF रीडर में डालेंगे और तभी आप उस QP को डाउनलोड करके एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान दीजिए कि आपको लॉगिन करने के बाद, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अपने पोर्टल से लॉग आउट करना मैंडेटरी है क्योंकि एक डिवाइस पे, एक ब्राउजर पे एक ही बार में लॉगिन किया जा सकता है।